हेलो स्टूडेंट, तो हम करे हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के नीट पीवाईक्यू और वो भी चैप्टर वाइज। और हम जो यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं वो एनसीईआरटी के साथ में करने वाले हैं। यानी यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी बुक जो वो भी शो करूंगा। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी है। तो पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे हमें जो है वो क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। और किसका बताना है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बताना है सेकंड पीरियड के अंदर। यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो इसमें से कौन सा ऊपर नीचे क्या कुछ होगा वो ऑर्डर हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी बुक दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी बुक में फिगर 3.6a यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड एज फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर वही दिया है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। लिथियम का दिया भी है, यहाँ पे 520 है, यहाँ पर 8 90 है। और फिर देखो बेरिलियम के बाद में जो बोरोन है वो कम आ रहा है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, फुल फील्ड हाफ फील्ड वगैरह की वजह से, यहाँ पे स्टेबिलिटी की वजह से। तो यहाँ पर जो ये वाला है आपका लिथियम, फिर यहाँ पर क्या होगा, उससे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, बोरोन की हो जाएगी। और फिर यहाँ पर उससे भी ज़्यादा बेरिलियम की हो जाएगी। फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर देखो ऑक्सीजन की ज़्यादा, जो मतलब कार्बन के बाद में जो है वो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद में आपका नाइट्रोजन आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की 131 है। तो ये अगर आपको ये एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया, ये वाला आपको आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी वगैरह तो वो मैंने बता दिया फिर। तो लिथियम, फिर आपका बोरोन आएगा, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर यह वाला आएगा। तो इस टाइप का हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि लिथियम में आपका बेरिलियम नहीं आएगा, पहले आपका बोरोन आएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। फिर यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन आएगा। तो इस टाइप से हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीट 2019 जो उड़ीसा स्टेट के लिए अलग से एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है। मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम 1 विद द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमसे पूछा कि कौन सा न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक और एम्फोटेरिक है। तो एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पर ये रहा प्रॉब्लम 3.10 के बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख तो एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पर बोला गया द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्मली एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट जो होते हैं वो मोस्ट बेसिक होते हैं। मतलब जैसे आपका सोडियम का ऑक्साइड हो गया वो बेसिक हो गया। आपका एसिडिक होता है जो राइट होते हैं, एक्सट्रीम राइट की तरफ होते हैं, जैसे हेलोजन वाला ग्रुप हो गया। तो उसमें Cl2O7 जो आ गया वो आपका एसिडिक आ गया। ऑक्साइड ऑफ द सेंटर में हो जाते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम आ गया। और न्यूट्रल में आपके आ गया CONO और N2O। यानी जो भी हमारे पास में ऑप्शन दिए हैं वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं। आपका Na2 जो था वो कौन सा था, आपका बेसिक था, यानी फर्स्ट हमारा बी के साथ चला जाएगा। जो एल्यूमिनियम वाला था वो एम्फोटेरिक था, तो सेकंड हमारा डी के साथ चला जाएगा। N2O जो था वो न्यूट्रल था, तो थर्ड हमारा ए के साथ। और Cl2 जो था वो एसिडिक था, तो फोर्थ हमारा सी के साथ। यानी BDAC इस टाइप से हमारे सामने जाना चाहिए। तो इस टाइप का हम बात कर लेते हैं। तो BDAC में हमारा ऑप्शन जो निकल कर आ रहा है वो ऑप्शन फर्स्ट निकल कर आ रहा है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हमारे सामने है नीट 2020 का क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट मैच। तो हमें इनकरेक्ट मैच बताना है। इनका नाम है और IUPAC ऑफिशियल नेम है। मतलब अननील अनियम जो है वो मेंडलियम होगा, अननील ट्राइयम जो है वो लेरेंशियम होगा, अननील हेक्सियम जो है वो सीबोर्गियम होगा, और अनियम जो होगा वो डार्स्टेडियम होगा। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर इनमें से जो है वो आपका कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में देखते हैं। एनसीईआरटी में टेबल 3.5 है, यहाँ पर देख सकते हो आपका दिया हुआ है, ये मेंडलियम वाला दिया हुआ है, लोरेंशियम वाला भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे डार्स्टेडियम में वाले में जो अननील इनियम दिया हुआ है, और अनइनियम में जो है वो डार्स्टेडियम दे दिया, बट वहाँ पे आना कौन सा था, रोडियम था। मतलब ये टेबल ही दी गई है। तो यहाँ पे जो डार्स्टेडियम है वो अननीलियम है, और बट वहाँ पर क्या दे दिया गया, अलग दे दिया गया। तो यहाँ पर ये देखो अनियम वाले में डार्स्टेडियम दे दिया गया, वो नहीं आएगा, अनिलियम में आना चाहिए था, बट ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो डी का फोर्थ वाला गलत हो गया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। क्लियर है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बता दिया। देखो 111 के लिए रोडियम आएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये हमसे पूछा है। आयरन और मैग्नीज, ऑक्सीजन या यहाँ पे O2- या F, सोडियम और मैग्नीशियम, या फिर MnFe3।
तो एनसीईआरटी में कापी दिया सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है, व्हेन वी फाइंड सम एटम और आयन विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका O2F- हो गया या फिर Na Mg+ हो गया, ये तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास में दो ऑप्शन तो यहीं से हट गए कि ये वाला और ये वाला, ये दो तो यहीं से ही आ गए कि ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नहीं देखा, दोबारा देखो, Na+Mg+2 और O-2 और F-1, तो ये तो हमारे दोनों आ गए, मतलब सेकंड और थर्ड तो डायरेक्टली दिया हुआ है। अब हमारे पास में दो ऑप्शन रह गए, इलेक्ट्रॉन हम इनके निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देख सकते हो, देखो ये रहा आपका यहाँ पर दिया हुआ, देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज व्हाट इज कॉमन इन देम, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसलिए दिया हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नेम स्पीसीज विल, यहाँ पर ये वाले जो है वो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिया, मतलब एक्सरसाइज का 3.11 3.12 अगर देख लेते हो तो यहाँ पर भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात की गई है। अब एक एक करके बात करते हैं। आयरन में 24 होते हैं, Mn में 23 होते हैं, मतलब ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हुआ, सिंपल लेवल आ गया। इनमें दोनों में 10 है, इन दोनों में 10 है, और इसमें कितने हो गए आपका 23 हो गया। तो अगर यहाँ पे 23 करना था तो Fe+3 आना था, Fe+2 नहीं आना था। अगर Fe+2 कर दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर जो वो 24, यहाँ पे 23, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर हो चुका होगा आपको। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, ये हमारे सामने जो है वो 2021 का है, सॉरी 2022 का है। अब 2022 वाले क्वेश्चन में देख सकते हो, द IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। तो इसका IUPAC नेम बताना है कि N ऑक्टियम होगा, N एनियम होगा, N नील एनियम होगा या फिर N एनियम होगा। देख लेते हैं भैया, ये रहा आपका टेबल 3.5 जहाँ पे नोमेनक्लेचर बताए, बट यहाँ पे 118 तक बता के रुक गए हैं। अब 119 का निकालना है तो अन और 9 में एनियम होगा, तो ये इस टाइप से इस टेबल से निकलेगा, तो अन एनियम वाला हो जाएगा, यानी अन एनियम, ये वाला हमारा आंसर निकल कर आएगा। अब ये ऑप्शन में कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर हो गया। चलिए भैया, अब आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि इसी सेम टाइप से हम फिजिक्स का कंप्लीट करवा चुके हैं, बायोलॉजी भी कंप्लीट करवा चुके हैं, और केमिस्ट्री के इससे पहले वाले चैप्टर हो चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, सेम एनसीईआरटी से करवाए हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो इन्होंने बोला कि कौन सा लार्जेस्ट आयन बन जाएगा अगर यहाँ पर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को जो है वो अचीव कर लेते हैं। तो इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, इसको -1 गेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी टाइप से आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, और इसको एक लूज करना पड़ेगा। तो ये इस टाइप से लूज करेंगे तो हमारा F-O-2, फिर हमारा N-3 और Na+ आ गया, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉन बन गए। ये क्या बन गए, आइसो इलेक्ट्रॉन बन गए। अब यहाँ पर देखो, मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ कि ये आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, it can also gain an electron to achieve a noble gas arrangement and hence it can behave similar to the group 17 halogen family except because it is the special case। तो सबसे पहले मैंने ये बताने की कोशिश की कि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि वहाँ पर नोबल गैस अरेंजमेंट जो है वो कैसे गेन की जाएगी, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया जाए या गेन कर दिया जाए तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाती है, वो मैंने आपको बता दिया। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर इन्होंने आयोनिक रेडियस की बात की गई है। अब आयोनिक रेडियस में इन्होंने लिखा है द कैटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव ए स्मॉलर रेडियस, यानी जहाँ पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका रेडियस उतना ही कम होगा। बिकॉज द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस, एनायन विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव द लार्जर रेडियस। तो यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो हो जाएगा। अब ये चीज देख सकते हो, यही वाला तो दिया हुआ है Na, F-2, O2 और N3। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 312। अब ध्यान से देखना, यही तो हमारा बन रहा था, इसी में ये चारों ऑप्शन तो हमारे निकल कर आ रहे हैं। और इन्होंने क्या पूछा है, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक रेडियस, और ये हमसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा साइज होगा, तो मतलब इनका साइज इस टाइप से होगा। तो सबसे बड़ा जो साइज हो जाएगा वो Na-3 का हो जाएगा, और ये हमने यहाँ पे बता भी दिया है, और ये सारी चीज़ एनसीईआरटी से दिखा दी है, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन आया वही कॉपी पेस्ट करके इन्होंने यहाँ पे चिपकाया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता दिया भैया, और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा 2023 में जो फेज 2 मणिपुर स्टेट के लिए अलग से एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप आई होप कर लोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहाँ पर पूछा है कि Na+, Mg+, O-, F-, तो O-2 होता तो होता, ये तो होगा नहीं।
Ca+2 Ar K+ और Cl-, ये फिर यहाँ पर दिया गया सोडियम Cl O-, होता तो इसके साथ हो जाता, ये नहीं होगा। N2O N2O4 NO+NO, तो ये तो NO+ हो गया और ये N हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये लूज करके भी यहाँ पर कैसे आइसो इलेक्ट्रॉन होता है, ये नहीं हो सकता। तो ये सिंपल सा निकाल लिया, तो हमारे पास में क्या बच गया, ऑप्शन 2 बच गया। मैंने तो निकाल दिया, लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी वगैरह वही वापस दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये वाला भी आइसो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आपको निकालना आ गया होगा। तो यहाँ पर इसके अलावा तो अब ये आप निकाल ही लोगे, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे जो मैंने आपको बताया था, तो ऑप्शन आपका 2 वाला ही आएगा। क्लियर हो गया? ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेन न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ पर इन्होंने बोला कि NO आएगा, फिर किस टाइप से आएगा, तो सिंपल देखो ये चीज आपने कर ली तो आपका आंसर हो जाएगा। देखो एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा इन्होंने, नॉर्मल एक्साइड फ्रॉम द एलिमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ होगा, यानी S ब्लॉक वाले जो होंगे उसमें आपका बेसिक ऑक्साइड बनेगा। वेरेज द फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट वगैरह जो होगा, जो आपका हेलोजन वगैरह ग्रुप हो गए, वहां पर एसिडिक ग्रुप बनेगा। और एलिमेंट ऑफ द सेंटर जो हो गए वो एम्फोटेरिक इन्होंने बता ही दिए कि Al2O3 आपका या फिर AS2O3 एम्फोटेरिक होगा। और न्यूट्रल भी इन्होंने बता दिया CO, N और N2O। तो हमारा जो न्यूट्रल पूछा है तो यहाँ पर NO तो हमारा न्यूट्रल आ जाएगा। ये 3 ऑप्शन हो गए। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है कि बिल्कुल जो S ब्लॉक वाला होना चाहिए या फिर जो बिल्कुल ही हमारा एसिडिक पूछा है। तो एसिडिक के लिए तो हमारा जो है वो बिल्कुल इधर वाला होना चाहिए, राइट ग्रुप वाला। तो राइट ग्रुप में हमारे पास में कौन सा है, तो हमारे पास में CO2 जो है वो आपका एसिडिक होता है, ये तो आपको पता ही है। अब आते हैं बेसिक और एम्फोटेरिक में। तो बेसिक के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बिल्कुल जो हमारा S ब्लॉक में जाना पड़ेगा, तो कैल्शियम आ जाएगा। और मिड में एम्फोटेरिक होता है तो जिंक आ जाएगा। तो आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन 2। इतने ही क्वेश्चन थे तो हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने बता दिया और ये आपका देख सकते हो, NO न्यूट्रल हो गया, CO2 एसिडिक होता है, ये दो तो आपको पता ही है। ये आपका बेसिक हो गया और ये एम्फोटेरिक हो गया, किस टाइप से आएगा क्या कुछ आएगा। इतना ही था, बाय।